वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह पाक ने अपने कलाम व अस्माउल हुस्ना व अकाबिर व असलाफ़ के तजर्रबात में बड़ी बरकतें रखी हैं और इस सिलसिले से आप हमारा चैनल रूहानी इलाज और मसाइलों का हल देख रहे हैं। आज का हमारा मौजू है हमल ठहरने का रूहानी इलाज व तदाबीर। बहुत अहम मौजू है नाज़रीन। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, आप हमारे इस चैनल को दीन की इशाअत और कौमों मिल्लतों मखलूक की खिदमत की नीयत से आप अपने दोस्तों अहबाबों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि सभी इससे मुस्तफ़ीज़ हों, और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो बराह रास्त आप तक पहुंच सके। तो आइए नाज़रीन अपने मौजू की तरफ। आज हमारा मौजू हमल होने का रूहानी इलाज व तदाबीर का है और हम इस मौजू में इंशाअल्लाह रहमान 5 हिस्सों पे हम बात करेंगे। पहला हिस्सा होगा कि औरत के बांझपन और उसके इलाज व तदाबीर। दूसरे हिस्से में मर्द का बांझपन और उसमें इलाज व तदबीर। और तीसरे हिस्से में होगा कि हमल तो ठहरता है मगर वो साक़ित हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, गिर जाता है, या पैदा होने के बाद बच्चा मर जाता है। और चौथे हिस्से में इंशाअल्लाह रहमान बेटा पैदा होने का, वारिस पैदा होने के तदाबीर, रूहानी तदाबीर। और 5वें हिस्से में दर्दज़ा यानी इजी डिलीवरी होने में, और या फिर पेट में बच्चा है और मर गया और औरत को हाई शुगर है जिसकी वजह से सीज़र नहीं किया जा सकता, या किसी और वजह से भी सीज़र नहीं कर सकते और बच्चा पेट में मर गया है, और ऐसी सूरत में औरत की जान को ख़तरा है, तो उसमें मुर्दा बच्चा को पेट से बाहर करने की रूहानी तदाबीर। इंशाअल्लाह रहमान इन सब हिस्सों पे इस मौजू पर, हमल के मौजू पर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। नाज़रीन, ये सब मेरा साल का तजर्बा शुदा अमल है। ये सब तजर्बा शुदा इलाज व तदाबीर हैं। आप भी इससे फ़ायदा उठाएं और उम्मत मखलूक को भी इससे नफ़ा पहुँचाएँ। अल्लाह पाक शिफा अता फ़रमाएँ और कबूल फ़रमाएँ। तो आइए नाज़रीन, आज हम हमल होने का रूहानी इलाज में औरत के बांझपन में बात करेंगे। हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर औरत की माहवारी, औरत की जो महीना है उसकी माहवारी अगर 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा है तो हम रूहानी इलाज व तदाबीर उस पर हम करेंगे। अगर 3 दिन से कम है तो फिर पहले डॉक्टरी इलाज से या हकीमी इलाज से 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा माहवारी का रेगुलर होने का वो इलाज कराए, उसके बाद फिर रूहानी इलाज व तदाबीर की तरफ आएँ। तो नाज़रीन, आइए आज अपने मौजू पर औरत के बांझपन के इलाज व तदाबीर में, इसमें हम इंशाअल्लाह रहमान 4 अमल हम देंगे। इसमें 4 अमल होगा, 4 हमारे करने के अमल होंगे। सबसे पहला अमल एक पहनने वाली तावीज़ जो औरत अपने गले में पहनेगी। और दूसरा होगा 40 अदद लौंग उस पर पढ़ा जाएगा और वो औरत जो है 40 दिन रात सोते वक्त
लौंग को एक एक करके 40 दिन का 40 लौंग वो चबा करके एक एक लौंग चबा करके वो खा जाएगी 40 दिन। पड़ा हुआ लौंग 40 दिन उसको रात को चबा कर खाना है। और तीसरा होगा, इसमें 2 तरह की दवा होगी, यूनानी दवा, हकीमी दवा, जो औरत को भी खाना है और मर्द को भी खाना है जी। शौहर बीवी दोनों ही इन दवाओं को खाएंगे। औरत के खाने की 2 दवा होगी और मर्द के भी खाने की 2 दवा होगी। औरत की 3 महीने की दवा होगी और मर्द की 2 महीने की दवा होगी। उस पर भी पढ़ा हुआ अमल होगा जी। और चौथा होगा कि औरत के माहवारी के चंद ख़ास तारीख़ों में जिसमें हमल का, बच्चादानी का मुंह खुलता है, तो उस तारीख़ के हिसाब को भी जानना। तो इंशाअल्लाह रहमान नाज़रीन, आइए सबसे पहले आप तावीज़ को लिखें गुलाब व ज़ाफ़रान से, बारीक हरफों में लिखें और उसको मोम जमा करके औरत के गले में आप पहना दें। और कम से कम साल भर तो ज़रूरी औरत पहने, या जब तक हमल ना हो पहने रहे। जब हमल अल्लाह के फजल से ठहर जाए तो फिर वो तावीज़ पहनी रहें जब तक बच्चा की पैदाइश ना हो जाए, डिलीवरी ना हो जाए। बच्चे की डिलीवरी के बाद अब वो तावीज़ खोल दे और दरिया में उसको बहा दे। तो आप इस तावीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें नाज़रीन। ये है, आपको लिखना है बिस्मिल्लाहि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। फिर ये नक्श लिखना है, फिर नीचे में दरूद शरीफ है। फिर आप पूरी आयतुल कुर्सी अज़ीम तक लिखेंगे। उसके बाद आप इस आयत मुबारका को लिखेंगे, वलौ अन्ना क़ुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबालु औ क़ुत्तिअत बिहिल अर्दु औ कुल्लिमा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ। उसके बाद ये नक्शा लिखेंगे। ये नक्श जो आप देख रहे हैं ये सूरह मरियम का नक्श है, आप लिखेंगे। फिर ये नक्श के नीचे में रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन लिख करके आप ख़त खींच देंगे। और बस नाज़रीन, इसका आप ताबीज़ आप मोम जामा करके आप औरत के गले में पहना दें। तो एक तो अमल हो गया ताबीज़ पहनने का। अब दूसरा अमल, 40 अदद आप अच्छी क्वालिटी का लौंग लेंगे जिसमें उसके ऊपरी का हिस्सा जो गोल होता है, जो उसको फूल कहलाया जाता है, तो वो उसमें साबुत हो। किसी लौंग में वो फूल माने निकला हुआ होता है, तो ऊपरी का जो गोल हिस्सा का जो फूल होगा साबुत लौंग रहे। आप 40,000 लौंग लें और फिर उसको जो है आप उसमें एक ही दफ़ा में 40 मरतबा इस आयत मुबारका को आप पढ़ करके उसमें दम कर देंगे। और फिर उस लौंग को आप औरत जो है रोज़ जब महीने से फारिग हो जाएगी, अपने माहवारी से फारिग होने के बाद से हर रोज़ रात को सोते वक्त एक लौंग चबा करके वो खा जाएगी। और ऊपर से पानी बिल्कुल भी नहीं पिएगी, वो चबा करके उसको खा जाए, बिना पानी के चबा कर उसे निगल जाए, ऊपर से पानी ना पिए। एक एक लौंग करके 40 दिन तक लगातार खाना है। बीच में अगर महीना दूसरे महीने का महीना आ भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। 40 दिन वो लगातार इसको कंप्लीट करे, रेगुलर कंटिन्यू नॉन स्टॉप 40 दिन उसे खाना है, चबा करके खाना है। तो आप उस लौंग पर जो आप दम करेंगे उस आयत का आप स्क्रीनशॉट ले लें नाज़रीन। ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मरतबा पढ़ेंगे। फिर औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुन बादुहा फ़ौक़ा बाद इज़ा अख़रजा यदहु लम यकद यराहा वमन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन फ़मा लहु मिन नूर। नाज़रीन, ये सूरह नूर का जो 18 पारे में 11वीं रुकू में है, आयत नंबर 40 है। तो नाज़रीन, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इस आयत मुबारका को आप पढ़ करके आप उस पर दम करें और खाएं। 2 अमल हो गया। अब तीसरा अमल दवा की है। ये यूनानी हकीमी दवा है जो आपको यूनानी दवाखानों में आपको ये दवाइयाँ मिल जाएंगी। और ये दोनों मर्द और औरत को खाना है। और इन दवाओं पर भी अलग से एक दुआ का दम होगा, जो जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको बाद में दूंगा। वो दम किया जाएगा और फिर उन दवाओं को खाया जाएगा। औरत 3 महीना खाएगी और मर्द 2 महीना खाएगा। औरत की दवा है हब्बे हमल, ये बहुत मशहूर दवा है हकीमी की, हब्बे हमल। और दूसरी दवा है हलवा सुपारी पाक। तो जब औरत महीने अपने माहवारी से फारिग हो जाए
तब इस दवा का इस्तेमाल शुरू होगा। आप यूनानी दवाखाना से हब्बे हमल के नाम को की ख़रीद आप इसे ख़रीद लें। एक डिब्बे में 20 गोली होती है, हमें 18 गोली चाहिए। हर महीने 6 गोली, 3 दिन की दवा होती है। एक एक गोली सुबह शाम, जब औरत अपनी माहवारी से फारिग हो जाए, फ्री हो जाए, पाक हो जाए, तो उसके दूसरे दिन से सुबह 1 गोली, शाम 1 गोली, दूसरे दिन सुबह 1 गोली, शाम 1 गोली, तीसरे दिन सुबह 1 गोली, शाम 1 गोली, खाली पेट में पानी से पीना है। और दवा खा करके आधा 1 घंटा तक कुछ भी नहीं, कम से कम 1 घंटा तक कुछ नहीं खाना पीना। हाँ, ये 3 दिन की दवा है, 6 गोली हो गई। इस तरीके से 3 महीने की, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 गोली की हमें ज़रूरत होगी। और दूसरी दवा है हलवा सुपारी पाक। तो ये जो हब्बे हमल जब औरत खाएगी 3 दिन, तो लगातार 3 दिन खा ले। इन 3 दिनों में वो शौहर से ना मिले, माने शौहर बीवी इन 3 दिनों में ना मिले, चौथे दिन से वो मिलना शुरू करे। और चौथे दिन से औरत की दूसरी दवा भी शुरू हो जाएगी, हलवा सुपारी पाक। ये हलवा सुपारी पाक 3 महीना कंटिन्यू चले, ये दवा चलेगी। 1 चम्मच भर करके सुबह शाम दोनों वक्त 1-1 चम्मच भर करके सुबह शाम, पानी से या दूध से हो तो बेहतर है। औरत खाएगी 3 महीना तक। और हब्बे हमल में नाज़रीन, अगर पहले महीने में दवा खाई गई, दूसरे महीने में हमल ठहर गया, तो फिर अब हब्बे हमल को नहीं खाना। लेकिन हलवा सुपारी पाक कंटिन्यू चले, ये दवा चलेगी 3 महीने तक, और हब्बे हमल की दवा बंद हो जाएगी। लेकिन दूसरे महीने भी महीना आ जाए तो कोई बात नहीं, उसी तरीके से फिर महीने से फारिग होने के बाद दूसरे दिन से दूसरे, तीसरे, चौथे ये दिन 3 दिन 1-1 गोली करके सुबह शाम पानी से औरत खाली पेट में खा लेगी। दूसरे महीने भी इसी तरह से, तीसरे महीने में भी। तीसरे महीने में हमल ठहर गया तो फिर अब हमल नहीं खाना, नहीं ठहरा कोई बात नहीं, उसी तरीके से खाए। तो 6 गोली 1 महीने में, इस तरह से हमें 18 गोली चाहिए। 3 महीने की ये दवा है हब्बे हमल। और इस तरीके से औरत खाएगी, महीने से फारिग होने के बाद दूसरे दिन से शुरू करेगी। और इस दवा के खाने के दरमियान शौहर बीवी आपस में नहीं मिलेंगे, चौथे दिन से आपने मिलना शुरू करें। और हलवा सुपारी पाक ये कंटिन्यू चलेगा 3 महीना। हाँ, तो ये तो दवा हुई औरत के खाने की। अब मर्द के खाने की नाज़रीन, मर्द हलवा सुपारी पाक की जो दवा है, मर्द भी इस दवा को सुबह शाम 1 चमचा भर करके, 1-1 चमचा पानी से या दूध से हो तो बेहतर है। मर्द खाएगा 2 से 3 महीना, 2 महीना या 3 महीना मर्द भी खाएगा इस दवा को। मर्द भी खा करके आधा घंटा 1 घंटा तो कुछ खाएगा पिएगा नहीं। और दूसरी दवा है, एक छोहारा वाला नुस्खा है नाज़रीन। छोहारा, 1 गिलास दूध में आप सुबह को एक छोहारे को, उसके मुंह को खोल करके आप डुबो दें, और दिन भर वो दूध में छोहारा रहेगा। अब रात को उसको थोड़ा उबालें, जब उबल जाए सोते वक्त उबालें। उबाल करके अब उस छोहारे पर एक अमल होगा, एक दुआ होगी, वही दुआ जो औरत हब्बे हमल में पढ़ेगी, और मर्द जो है इस छोहारे में पढ़ेगा। वही दुआ मैं दूंगा अभी उसका स्क्रीनशॉट। तो अब उस छोहारे को मर्द खा ले और ऊपर से वो दूध पी जाए। सर्दी का मौसम है तो छोहारा 2 आदत कर ले, और गर्मी का मौसम है तो 1 आदत कर ले। इस तरीके से 2 से 3 महीना इसे भी खाना है, मर्द इसे भी खाएगा। मर्द की दवा होगी हलवा सुपारी पाक और छोहारा वाला अमल, ये नुस्खा। 1 गिलास दूध, 2 आधा छोहारा या 1 आधा छोहारा दिन भर दूध में डूबेगा। उसके बाद रात को उसको थोड़ा बॉईल करेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद छोहारे पर दम करके छोहारा खा लेंगे, ऊपर से दूध पी लेंगे। तो नाज़रीन, ये औरत मर्द की 2 दवाइयाँ हो गई हैं। और इन दवाओं पर जो अमल होगा, उस अमल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। नाज़रीन, ये दुआ है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। ये 7 मरतबा पढ़ करके औरत हब्बे हमल की दवा में दम करके हर रोज़ 3 दिन जब खाएगी दवा 7 मरतबा पढ़ करके दम करेगी, उस पर खाएगी। और मर्द हर रोज़ छोहारा बॉयल होने के बाद 7 मरतबा छोहारे पर दम करके मर्द उसको खा लेगा। और यही दुआ हर नमाज के बाद 7 मरतबा दोनों को पढ़ना है, और सोते वक्त भी, हर रोज़ सोते वक्त भी दोनों को पढ़ना है, और मिलने से पहले भी दोनों को पढ़ना है। जी नाज़रीन, और दवा में तो आप दम करेंगे ही इस दुआ को। तो नाज़रीन, आप इस तरीके से ये अमल करें। ये तीसरा अमल हो गया। अब चौथे अमल की तरफ आइए
कि चौथा जो है नाज़रीन, वो औरत के महीने के हिसाब से, औरत की जो माहवारी है, जो महीना है, उसके हिसाब से, उस दिन के हिसाब से 12, 13, 14 ये दिन जो है, ये तारीख़ जो है बहुत ख़ास होता है। इन दिनों में रहम का, बच्चादानी का वो मुंह खुला हुआ होता है, तो इन दिनों में ख़ास तौर से साथ रहे, मिले, क्योंकि इन तारीख़ों में रहम का, बच्चादानी का मुंह खुला हुआ होता है। यानी आप अच्छी तरह से समझें कि औरत की माहवारी के जो दिन से पहला दिन होगा, उस दिन से लेकर के 11वें दिन तक आपको नहीं मिलना है। इसी तरह से इसी हिसाब से महीने की आखिर के जो 5 दिन हैं, तो उस 5 दिन में भी नहीं मिलना है। यानी ये पहले का 11 दिन और आखिर का 5 दिन, इस 15-16 दिनों में बच्चा नहीं ठहरता है। रहम का, बच्चेदानी का मुंह बंद हुआ रहता है। बीच का जो 14-15 दिन जो होगा, इन 14-15 दिनों में रहम का, बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ होता है। और ख़ास तौर से 12, 13, 14 इस तारीख़ में पूरी तरह से रहम का, बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ होता है। तो इन दिनों में ज़रूर साथ रहे इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह पाक खैर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ साथ एक ख़ास बात भी है, उसका भी ख्याल रखा जाए कि मिलने से पहले औरत अपने कमर के नीचे तकिया रख ले। इससे क्या होगा कि अगर रहम का, बच्चादानी अगर का मुँह जो है, बच्चादानी अगर उलट गया होगा, उल्टा हुआ होगा, तो वो सीधा हो जाएगा और वो नीचे की तरफ आ जाएगा और उसका मुंह भी खुल जाएगा। तो ये तदबीर भी अपनाएं। तो नाज़रीन, इन सब रूहानी इलाज तदाबीर को आप अपनाएं, अल्लाह पाक रहम करेंगे। और अल्लाह पाक पर भरोसा रखें और अल्लाह पाक बेहतरीन वारिस अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। और तावीज़ तो आप पहने रहें, औरत तावीज़ को बांधे रहें, ना खोलें, 1-2 साल बांधे रहें, अल्लाह पाक रहम करेंगे। नाज़रीन, मेरा अगला एपिसोड होगा मर्द के बाँझपन का, व कमज़ोरी व स्पर्म काउंट की कमी की, इस टॉपिक पर, इस मौजू पर इंशाअल्लाह बात होगी और इंशाअल्लाह उसमें मुलाकात होगी। और वो इसी नाम से होगा, हमल होने का रूहानी इलाज पार्ट 2, इसी नाम से होगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए और कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।